अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 33 शुरू किया था, जिसके अंदर हमने कवर किया था प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में, और हम प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ करते हैं और उसकी हमने प्रोग्रामिंग की हमने टाइप्स को कवर किया था। तो आज की लेक्चर को हम अपनी स्लाइड को कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी करें चलिए फिर आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक हमने कवर किया था, तो इससे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर जो हमारा जो आता है वो आता है हमारा सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड्स। तो सोर्स कोड क्या होते हैं? द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन writing in any language other than the machine language is called the source code. source code उसे कहते हैं, सोर्स कोड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि राइट किया जाता है फॉर एनी लैंग्वेज के लिए। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो हमें लिखी गई हो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो अदर देन मशीन लैंग्वेज के अलावा, उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। यानी कि वो कोड जो कि इंग्लिश लैंग्वेज या एनी अदर लैंग्वेज के अंदर हम लिखें अदर देन द मशीन लैंग्वेज, उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड्स क्या है? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन राइटिंग इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड इन ऑब्जेक्ट कोड, इट इज नोन एज द मशीन कोड। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि लिखी जाए ना मशीन लैंग्वेज के अंदर, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड्स। और ऑब्जेक्ट कोड्स को हम आल्सो क्या कहते हैं? नोन एज द मशीन कोड भी कहते हैं। यानी कि वो प्रोग्राम, वो इंस्ट्रक्शन, वो कमांड जो कि मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखी जाए, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। इट इज़ नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द मशीन, सेम एज टू हमारी जो हमने जो प्रोग्रामिंग के अंदर हमने जो हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ी थी, हाई लेवल लैंग्वेज भी कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, सोर्स कोड भी हमारा इजीली कंप्यूटर जो हमारा है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ऑब्जेक्ट कोड इट इज ओनली द कोड विच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द मशीन। ऑब्जेक्ट कोड्स वो वाहिद कोड है जो कि मशीन ही उसको अंडरस्टैंड कर सकती है, उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट कोड। इसके अंदर और जो चीज़ आ जाती है हमारी वो सोर्स कोड, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट। हमारा जो सोर्स कोड क्या होता है? ये टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर होता है। और हमारा जो ऑब्जेक्ट कोड है वो हमारा बाइनरी नंबर्स के अंदर होता है। मशीन कोड है तो जाहिर सी बात है हमारा वो बाइनरी नंबर्स के अंदर होगा। इट इज़ ह्यूमन रीडेबल। हमारा जो सोर्स कोड होता है वो ह्यूमंस जो है या प्रोग्रामर जो है वो इजीली रीड कर सकता है। इट इज़ मशीन रीडेबल कोड। ऑब्जेक्ट कोड जो होता है हमारा वो मशीन रीडेबल कोड जो होता है उसको सिर्फ मशीन रीड कर रही होती है, सोर्स कोड को प्रोग्रामर रीड कर रहा होता है। इट इज़ जनरेटेड बाय द ह्यूमन, यानी कि प्रोग्रामर। इट इज़ जनरेटेड बाय द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जो सोर्स कोड होता है हमारा वो जनरेट लैंग्वेज ट्रांसलेटर के जरिए हो रहा होता है। इट इज़ इनपुट to the language translator, it is the output of the language translator। जो हमारा जो source code है वो input होता है हमारा language translator का, और जो हमारा object code है वो हमारा output होता है language translator का। क्योंकि हम English translator को देते हैं तो input, और translate करने के बाद हमें वो binary code देता है तो वो हमारा क्या होता है? output translator का। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सेम एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? तकरीबन वैसे सभी को पता होगा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये हम देखें तो ये हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है और ये हमारे दो कस्टमर बैठे हुए। एक चाइनीज़ है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये चाइनीज़ है, ये हमारा इंग्लिश है। अब दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करनी है, तो दोनों को कम्युनिकेशन करने के लिए उनकी लैंग्वेज तो सेम नहीं है, तो इस वजह से आपस में
कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो हमें एक ट्रांसलेटर बीच में चाहिए होता है जो कि हमारी कम्युनिकेशन इन दोनों के आपस में बना सके। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ये हमारा जो चाइनीज़ है वो इसको बताएगा, फिर वो क्या करेगा, इसको ट्रांसलेट करके वो इंग्लिश के अंदर इनको बताएगा। तो सेम अगर हम यही देख लें, ये हमारा है सोर्स कोड और ये हमारा है ऑब्जेक्ट कोड। तो ट्रांसलेट क्या करेगा, हमारा सोर्स कोड यहाँ से लेगा और ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट कोड को हमारा मशीन जो है उसको दे देगा। So language translator is a program that convert the source code into the object code। ट्रांसलेटर क्या है, जो हमें ट्रांसलेटर हम उसको कहते हैं जो हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करके देता है हमें ऑब्जेक्ट कोड्स के अंदर, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। Why the language translator? The computer only understood the object code। हम ट्रांसलेटर क्यों यूज़ करते हैं, हम ट्रांसलेटर इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो मशीन है, हमारी जो कंप्यूटर है, वो ओनली अंडरस्टूड द ऑब्जेक्ट कोड्स यानी कि बाइनरी कोड। इसीलिए हमारे जो लैंग्वेजेस होती है, इसीलिए हमारे ट्रांसलेटर हम यूज़ करते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारा वो सिर्फ मशीन कोड समझता है, वो हमारी असेंबली लैंग्वेज नहीं समझ पाता। इसी वजह से हमारे जो सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट करने के लिए मशीन के लिए हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। इट डज नॉट अंडरस्टूड एनी सोर्स कोड, देयर must be a program that converts the source code into the object codes so that the computer can understand it। क्योंकि हम असेंबली लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लाइक वर्ड के अंदर हम लिख रहे होते हैं, इसीलिए जब हम इंग्लिश लाइक वर्ड हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। अब हमने प्रोग्राम लिख तो लिया, अब कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो हम उसको समझाने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे कंप्यूटर के साथ हमारी कम्युनिकेशन बना सके, हमारे सोर्स कोड को, इंग्लिश लाइक वर्ड को बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट करके दे। इसी वजह से हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। द ट्रांसलेटर इज़ वन विच डज दिस जॉब। ट्रांसलेटर वो यही होता है जो कि ये जॉब करता है ट्रांसलेशन करने की। The programmer writes the source code and then translator convert it into the machine readable format। प्रोग्रामर हमारा जो होता है वो सोर्स कोड लिख के देता है और हमारा ट्रांसलेटर जो है वो कन्वर्ट करके देता है हमें रीडेबल इन मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो ये हमारा ट्रांसलेटर इस तरीके से यूज़ हो रहा होता है। अब हमारी जो टाइप्स आ जाती हैं ट्रांसलेटर की हमारी जो ट्रांसलेटर है उसकी हमारी 3 टाइप्स आ जाती है। फर्स्ट जो टाइप्स आ जाती है वो हमारी असेंबलर, सेकंड कंपाइलर एंड थर्ड वन इज इंटरप्रेटर। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द ट्रांसलेटर। फर्स्ट वन इज द assembler। Assembler is the language translator that convert the assembly language code into the object code। assembler हम उसको कहते हैं जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है। याद होगा कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज इज द टाइप्स ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जिसके अंदर हम इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। जो असेंबलर होता है वो असेंबली सोर्स कोड को कन्वर्ट करके अंदर देता है हमें ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, यानी कि वो ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे ऑब्जेक्ट कोड्स के अंदर, उसको कहेंगे हम असेंबलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि मशीन कोड। It convert the whole code at a time। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर हम उसको कहेंगे जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड को कन्वर्ट करके देगा हमें ऑब्जेक्ट कोड्स के अंदर। वो ट्रांसलेटर जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल किया जाए उसको हम कहते हैं कंपाइलर। और कंपाइलर क्या करता है, जो हमारा जो सोर्स कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज का, उसके पूरे प्रोग्राम, उसकी जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको एट अ टाइम ही उसको कन्वर्ट कर देता है। जिस तरीके से हम देखा जाए, हमने
हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमने ये प्रोग्राम लिख के दिया। अब क्या करा इसने, कंपाइलर ने इसको रीड द होल कोड, उसने क्या करा, इस पूरे कोड को एक ही साथ रीड किया, फिर देन कन्वर्ट द होल कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। हमें जो पूरा का पूरा कोड है वो एट अ टाइम ही कन्वर्ट करके इसने दे दिया ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, और हमारी जो फोर्ज होगा वो उसकी कंप्यूटर हमारा एग्जीक्यूशन कर देगा। तो ये है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड इज कॉल्ड द कंपाइलर, एंड द कंपाइलर कन्वर्ट द होल कोड एट अ टाइम इज कॉल्ड कंपाइलर। थर्ड जो आ जाती है हमारी इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर क्या है? इंटरप्रीटर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। अब इंटरप्रीटर क्या कर रहा है, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करके दे रहा है हमारे ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ये तो हमारा कंपाइलर भी कर रहा था। तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस फिर ये आ जाता है हमारा कि इंटरप्रीटर क्या करता है, हमारे कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है और उसको ऑब्जेक्ट कोड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ये मेन डिफरेंस आ जाता है इंटरप्रीटर और कंपाइलर के अंदर। कंपाइलर जो है वो एट अ टाइम होल कोड को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, मगर जो इंटरप्रीटर होता है हमारा वो लाइन बाय लाइन रीड करता है और लाइन बाय लाइन उसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करके देता है। तो ऐसे कोड को हम कहते हैं ऐसे ट्रांसलेटर को हम कहते हैं इंटरप्रीटर ट्रांसलेटर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे को यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, ये हमारी लाइन्स आ गई 1 to 5 इंस्ट्रक्शन जो हमें कन्वर्ट करनी है। अब क्या करेगा इंटरप्रीटर, पहले इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, कन्वर्ट इनटू द ऑब्जेक्ट कोड के अंदर इसने कन्वर्ट किया, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, फिर कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी को रीड करेगा, फिर कन्वर्ट करेगा। इसी तरीके से लाइन बाय लाइन वो रीड करता आएगा और हमारे को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करके देता रहेगा। इसी को कहते हैं हम इंटरप्रेटर। तो ये थी हमारी ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर की 3 टाइप्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। अब हमारे डिफरेंसेस आए थे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर, क्योंकि तकरीबन ये सेम होते हैं तो इन लोगों के डिफरेंसेस क्या होने चाहिए। इट कन्वर्ट्स द होल कोड। सब में मेन जो रीज़न इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है, कंपाइलर क्या करता है, होल कोड को कन्वर्ट करता है और इट कन्वर्ट द लाइन बाय लाइन। इट इज़ फास्टर, इट इज़ स्लोअर। अब ये फास्टर क्यों है और ये स्लोअर क्यों है, यह आपको पता होगा और ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा होल कोड को कन्वर्ट एक टाइम कर रहा है तो इस वजह से फास्टर है, और ये लाइन बाय लाइन रीड करता है इसी वजह से ये स्लोअर है। रिक्वायर्स द मोर मेमोरी, रिक्वायर्स द लेस मेमोरी। ये हमारी जो है मेमोरी ज़्यादा लेता है क्योंकि ये एट अ टाइम पूरा होल कोड को कन्वर्ट करता है, और ये हमारी लेस मेमोरी कंज्यूम करता है। एरर आर डिस्प्लेड आफ्टर द इंटायर प्रोग्राम इज चेक। हमारा जो एरर होता है इसके अंदर वो पूरा प्रोग्राम चेक होने के बाद एरर शो होता है, और हमारा इंटरप्रेटर के अंदर क्या होता है, लाइन बाय लाइन चेकिंग हो रही होती है, तो जो भी एरर होता है हमारा वो लाइन के अंदर ही हमें शो कर देता है। एग्जाम्पल जो आ जाती है हमारी C++ इन जावा आ जाती है, और इसकी जो आती है GW बेसिक, रूबी एंड पाइथन। दिस द एग्जाम्पल ऑफ द इंटरप्रेटर। So these are the differences between the compiler and interpreter। कोर्स को यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे की जो चीज़ें हमारी स्लाइड में रहती हैं हम उसको कवर करेंगे। तो आज के जो हमने स्लाइड के अंदर कवर किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हम किस लिए यूज़ करते हैं, और हमने उसकी टाइप्स के बारे में जाना कि टाइप्स हम कौन कौन सी होती है और उन टाइप्स के अंदर क्या यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी अगली नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आ जाता है बग। बग क्या होते हैं तो देखते हैं हम इसको। व्हाट इज बग? एन एरर defect occurred inside a computer program or hardware that caused it to produce an incorrect or unexpected result or to behave in unintended way is called a bug। बग क्या है? बग इट्स अ एरर, एक एरर है जो कि हमारे किसी भी प्रोग्राम के अंदर रन करने के अंदर या प्रोग्राम के बाद या प्रोग्राम से पहले या हमारे हार्डवेयर के अंदर कोई हमें एरर शो कर दे, उसको हम कहते हैं बग। बग इज जस्ट अ एरर। मोस्ट ऑफ द बग अराइज फ्रॉम द मिस्टेक इन एरर मेड बाय द प्रोग्रामर्स इन अ सोर्स कोड। हमारे जो एरर जो आ रहे होते हैं, एरर क्या है? वही जो हमारी खामियां होती है उसको हम एरर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एरर हमारे जो आ रहे होते हैं वो हमारे प्रोग्रामर की मिस्टेक की वजह से आ रहे होते हैं कि प्रोग्रामर जो है वो गलतियां करता रहता है या गलती हो जाती है, उसकी वजह से एरर आता है। द टर्म बग वाज यूज्ड बाय द ग्रेस होपर इन 1946। जो हमारी जो बग की जो टर्म है वो 1946 के अंदर ग्रेस होपर ने दी थी। द होपर यूज्ड टू वर्क ऑन अ मार्क II computer. There some error occur in the system. The cause of the error was a mouth यानी कि bug tapped in a relay creating the short circuit। होपर जो है वो मार्क टू कंप्यूटर यूज़ कर रहा था, यूज़ करने के टाइम पर उसे कुछ एरर शो हुए, जो कि एरर शो किसकी वजह से हुए? वो शॉर्ट सर्किट की वजह से उसके टेप रिले की क्रिएशन के अंदर हुए। तो उसकी वजह से इसने उस एरर को बग का नाम दिया। दैट कॉजेज द टर्म बग बी कॉइंड। तो ये है बग, यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर किसी प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ जाना, उसको हम कहते हैं बग। अब बग आ गया तो उसको हम सॉल्व किस तरीके से करें, उसको हम कहते हैं डीबगिंग, यानी कि प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन। डीबगिंग क्या है? डीबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द बग, यानी कि एरर इन द प्रोग्राम। डीबगिंग हम उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जो हम अपने एरर को फाइंड करें और उसको फिक्स करें, हम उसको सही करें, उसको हम कहते हैं डीबगिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एरर। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम एरर रिमूव करते हैं, वैसे प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग। द प्रोग्रामर मैन्युअली डज दिस बाय एग्जामिनिंग द सोर्स कोड। और ये डीबगिंग जो होता है वो प्रोग्रामर कर रहा होता है मैन्युअली, उसको देखकर उसको चेकिंग करके अपने सोर्स कोड के अंदर और एरर फाइंड करके उसको एरर को रिमूव करता है। तो ये था हमारा बग और डीबग के बारे में। तो आज यहाँ हमारा जो लेक्चर नंबर 33 to 36 जो था वो एंड हुआ। इसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग के बारे में जाना और ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी अगली स्लाइड को कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे उसके अंदर जो हमारा कंटेंट होगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर मुलाकात करेंगे अगली नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी परेशानी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।